वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। आज हम कराएंगे आपको एक ऐसे कि पॉल्यूशन के ऊपर है, यानी प्रदूषण के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण। इंट्रोडक्शन है। पॉल्यूशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द लिविंग बींग्स। पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच हार्म्स अवर एनवायरनमेंट। यानी कि पॉल्यूशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण होता है ये बहुत बड़ी समस्या है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द लिविंग बींग्स, यानी कि जो सजीव होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज विच हार्म्स अवर एनवायरनमेंट। यानी कि जो पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का मुख्य कारण है, जो कि हमारे पर्यावरण को हार्म करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर पॉल्यूशन के 4 बड़े प्रकार है, मेजर प्रकार हैं। पहला है इसका एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन और चौथा है सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण और सॉइल पॉल्यूशन होता है आपका मृदा प्रदूषण। लेट अस डिस्कस दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन ऑन डिटेल्स। चलो डिस्कस करते हैं इनके पॉल्यूशंस के जो भी प्रकार हैं उनमें डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन मेनली कॉज्ड बाय द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मोटर कार्स, स्मोकिंग एंड बर्निंग वेस्ट। यानी कि जो एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होता है, इसका मुख्य कारण होता है तो उद्योगों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, मोटर कार्स, स्मोकिंग और बर्निंग वेस्ट। यानी कि जो धूम्रपान होता है और जो हम जला हुआ जैसे गार्बेज होता है उसे हम कभी कभी जला देते हैं, तो उससे जो प्लास्टिक वगैरह उनसे जो धुआं निकलता है, ये सब क्या होता है, एयर पोल्यूशन का कॉजेज होता है, यानी कि मुख्य कारण होता है। एयर पोल्यूशन इफेक्ट अवर हेल्थ। जो वायु प्रदूषण होता है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इट कॉजेज कफिंग, अस्थमा एंड अदर लंग्स डिजीज। यानी कि ये कारण बनता है अस्थमा का, खांसी का और अन्य हमारे जो फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होती हैं उन सभी का। सेकंड पॉइंट है आपका वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन in industrial waste, garbage which included many poisons chemicals going into the river and other type of urban wastes including single use of plastic thrown in the river। यानी कि जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका मेन कारण होता है उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट। अब उद्योगों में जो भी आपका आइटम्स जो बनते हैं उनसे फर्स्ट आपका होता है एयर पोल्यूशन। जो उसका वेस्ट होता है वो लोग क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। और गार्बेज, कई लोग अपना जो कचरा वगैरह होता है वो नदियों में फेंक देते हैं। विच इंक्लूडेड मैनी पॉइजन्स केमिकल्स, जिसमें मतलब कई सारे विषैले पदार्थ भी होते हैं और केमिकल्स यानी कि रासायनिक चीजें भी होती हैं, और जो नदी में जाते हैं और क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन पैदा करते हैं। अदर टाइप ऑफ अर्बन वेस्ट इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। और इसका दूसरा टाइप भी होता है, जो शहरों का जो वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, अब जैसे हमने एक वाटर बोतल परचेज की, अब हमने उसका पानी पिया और हमारे आसपास कोई एक नदी है तो हम क्या करते हैं उसमें फेंक देते हैं, तो ये क्या होता है, ये वाटर पोल्यूशन होता है। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो कितने सारे केमिकलों से मिलकर बनी होती है और जो पानी में जाकर के मिल जाती है, जिससे कि हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट है आपका सॉइल पोल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन depicts the contaminants of due to the presence of toxic substance such as excessive use of fertilizers and pesticides, deformicides, industrial waste, etc. etc मतलब etc। यानी कि जो मृदा प्रदूषण होता है वो विषैले पदार्थों की उपस्थिति के कारण जो हमारी मृदा होती है उसको दूषित करता है। अब जैसे हमने कोई विषैली चीज कहीं से हमारे पास आई और हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास उसका यूज नहीं है तो हम उसे फेंक देते हैं, तो वो कहाँ मिलती है, मिट्टी में ही मिल जाती है, जिससे क्या होता है हमारी मृदा प्रदूषित होती है। अगर उसके आसपास कोई प्लांट है तो वो क्या होगा, जहर की वजह से वैसे ही खत्म हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों और
कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, यानी कि जो हम खेतों में क्या करते हैं, उर्वरक फर्टिलाइज्ड वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। और वनों की कटाई वगैरह, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं, इनसे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल प्रदूषण पैदा करते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। when the level more than normal level is, it is called the noise, यानी कि जो लेवल, हमारे जो सुनने का लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हाई होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक होता है। It is said that 85 decibels cause deafness behind the noise pollution. ये कहा जाता है कि 85 डेसिबल जो साउंड होता है वो हमें बहरा कर सकता है, जो कि कहाँ से आता है, इट इज साउंड दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री, प्लेन्स एंड अदर सोर्स दैट रीचेस बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स। और जो 85 डेसिबल से जो ऊपर का, जो 85 डेसिबल्स का जो साउंड होता है वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, एरोप्लेन्स वगैरह से आता है, और मोटर बाइक्स वगैरह, इन सारी चीजों से आता है, जो कि हमें बहरा तक कर सकता है। आपका सारे पोल्यूशन तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखते हैं हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि हम पोल्यूशन को कैसे कम करें। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, यानी कि हमें वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए और पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। वी शुड यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, पॉली बैग यूज करते हैं, तो पॉली बैग की जगह हमें प्लास्टिक बैग या पॉली बैग्स यूज नहीं करके हमें कपड़े के बने बैग यूज करने चाहिए। एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम। और एक मेन चीज होती है, जैसे कि अगर हमने बाजार से कोई चीज परचेज करी तो हम क्या करते हैं, वो पॉलिथीन में ही रख के देते हैं। तो हमने वो अपने यूज वाली चीज तो ले ली, और हम क्या करते हैं, जो पॉलिथीन होती है उसे कहीं जो गड्ढे वगैरह मिल जाता है तो वहां पे हम फेंक देते हैं। तो ये क्या होती है, ये पोल्यूशन का मेन कारण होती है। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ये हमें नहीं करना चाहिए। टू स्टॉप पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अब reuse, reduce and recycle are the best measure to stop pollution. Reuse or reduce or recycle are triple R the best measure to stop pollution. अब इन R ट्रिपल R का मतलब समझते हैं। रीयूज, यानी कि अब हमने एक वाटर बॉटल खरीदी, अब हमने उसका पानी पी लिया, अब हमारे लिए तो उसका कोई यूज नहीं रहा, बट हम क्या कर सकते हैं, उस वाटर बॉटल को कट करके उसमें हम प्लांटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई डेकोरेशन का सामान बना सकते हैं। तो ये उसका रीयूज हो गया। रिड्यूस, रिड्यूस माने कम से कम यूज करो, यानी कि हमें प्लास्टिक की चीजों को तो अवॉइड ही करना है। रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स होता है जैसे कि अब हमने कोई सामान खरीदा प्लास्टिक वगैरह या पॉली बैग वगैरह, तो उनका हमारा जो वर्क था वो तो कंप्लीट हो गया, बट अब हमारे पास वो सारा बचा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्री में दे सकते हैं, जिससे कि फैक्ट्री उसे रिसाइकल करेगी और दोबारा पुनः उपयोग में ले आएगी, जिससे कि पोल्यूशन भी नहीं होगा और वो चीज रिसाइकल भी हो जाएगी और यूज भी हो जाएगी। तो ये पोल्यूशन को रोकने का बहुत अच्छा काम होता है। कॉन्क्लूजन देखते हैं, अब इसका सारांश देखते हैं। द पोल्यूशन इज वन ऑफ द डेंजरस इशू। पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, ये बहुत डेंजरस मुद्दा होता है, इम्पैक्ट द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे संसार को प्रभावित करने का ये बहुत डेंजरस हानिकारक कारण है। देयर इज नो डिनाइंग इन द फैक्ट, यानी कि हम इस जो फैक्ट, इस सच में कोई वो नहीं कर सकते हम, जैसे इसमें कोई झूठ नहीं है, इसे बिल्कुल हम डिनाई, यानी कि टालना होता है, अवॉइड करना एक टाइप से, यानी कि इसे हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि इसमें कहीं भी 1% भी झूठ है। पोल्यूशन डिस्टर्ब्स अवर बैलेंस इन द एनवायरमेंट, यानी कि पोल्यूशन डिस्टर्ब करता है हमारे बैलेंस को, जो कि हमारा एनवायरमेंट में जो हमारा बैलेंस है उसे पोल्यूशन डिस्टर्ब करता है। अब जैसे कि एयर पोल्यूशन बहुत सारा हो गया, तो हमारा जो बैलेंस है, रूटीन है, वो
सारा बिगड़ जाता है, जैसे हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो ये हमारा पूरा बैलेंस डिसबैलेंस्ड हो जाता है। सो इट इज हाई आइटम टू कम टुगेदर एंड एंड दिस फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन फॉर द बेटर बेटरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अब हम सब लोगों को एक साथ मिल करके इसे खत्म करना होगा, जो हमारी फाइट चल रही है पोल्यूशन के, प्रदूषण के विरुद्ध, तो ये हम सब मिलकर ही खत्म कर सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बेटर रहेगी, यानी कि उपयोगी रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।